नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सरकार की संरचना के बारे में कि सरकार की संरचना किस प्रकार से होती है। किसी भी सरकार या राज व्यवस्था के सामने तीन चुनौतियां होती है। कौन कौन सी होती है भाई? एक होती है आपकी कानून बनाना, दूसरी होती है कानून लागू करना, और तीसरी होती है जो उन कानूनों का उल्लंघन करते हैं उनको सजा देना या उनका समाधान करना। तो ये किसी भी सरकार या राज व्यवस्था के सामने ये तीन चुनौतियां होती है। जो भी संस्था या बॉडीज इन तीनों समस्याओं का समाधान करती है उन्हें क्या कहते हैं? हम सरकार के अंग या शासन के अंग कहते हैं। उसी प्रकार से जो भारत सरकार है उसके भी तीन अंग है। कौन कौन से है भाई? मैं यहां पर लिख देता हूं। पहला अंग है विधायिका। ठीक है भाई। दूसरा अंग क्या है भाई? दूसरा अंग है हमारा कार्यपालिका। और तीसरा अंग है न्यायपालिका। ठीक है भैया। सरकार के ये तीन अंग है। पहला है हमारा विधायिका, दूसरा है हमारा कार्यपालिका, और तीसरा है हमारा न्यायपालिका। ठीक है भाई। जो विधायिका है इसका क्या कार्य है? विधायिका का कार्य है कानून बनाना। क्या कार्य है भाई? कानून बनाना। ठीक है। कार्यपालिका का क्या काम है? कानून को लागू करना या कानूनों के अनुसार शासन को चलाना। तो इसका क्या कार्य है भाई? जो कानून है, कानूनों के अनुसार शासन चलाना। ठीक है भाई। कार्यपालिका का क्या कार्य है भाई? जो कानून बनाए हैं उनको लागू करना है या जो कानून बने हैं उनके अनुसार शासन चलाना है। अब बात करते हैं न्यायपालिका के बारे में कि न्यायपालिका का क्या कार्य है। तो न्यायपालिका का क्या कार्य है? जो कानून बने हैं उनका उल्लंघन करने वालों को सजा देना, दंड देना या उनका समाधान करना, है ना। क्या कार्य है? कानूनों के उल्लंघन करने वालों को दंड या उनका समाधान करना। ठीक है भाई। ये कार्य है हमारा न्यायपालिका का। अब बात कर लेते हैं विधायिका के बारे में। हमारे देश में दो स्तर पर सरकार होती है। एक होती है हमारी राज्य स्तर पर और दूसरी होती है हमारी केंद्र स्तर पर। तो बात करते हैं सबसे पहले हम केंद्र स्तर के बारे में। यहां पर लिख देता हूं केंद्र और राज्य, है ना। तो जो केंद्र स्तर पर हमारी सरकार होती है उसमें कानून बनाने का कार्य कौन करता है? राज्यसभा व लोकसभा, है ना। ठीक है भाई। और इन्हीं से मिलकर क्या बनती है? संसद बनती है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो केंद्र में कानून बनाता है वो कौन होता है? हमारा संसद होती है। और राज्य स्तर पर जो कानून बनाता है उसको क्या कहते हैं हम? विधान मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? विधान मंडल। ठीक है। विधान मंडल के अंदर कौन कौन होता है? विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा सभी राज्यों में होती है बट विधान परिषद कुछ ही राज्यों में होती है। वर्तमान में विधान परिषद केवल 7 राज्यों में है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि वर्तमान में जो विधान परिषद है वो कितने राज्यों में है। तो भाई कितने राज्यों में है? 7 राज्यों में है। आपको याद रखना है। ये भी याद रखना है आपको, जो केंद्र में जो कानून बनाता है वो कौन बनाते हैं? राज्यसभा और लोकसभा। इसको क्या कहते हैं? राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं और लोकसभा को क्या कहते हैं? लोअर हाउस कहते हैं। लोकसभा को जनता का सदन भी कहते हैं। ठीक है भाई। तो आपको ये ध्यान में रखना है। राज्य स्तर पर कानून कौन बनाता है? विधानमंडल बनाता है। उसके अंदर कौन कौन आता है? विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा सभी राज्यों में है
और विधान परिषद कुछ ही राज्यों में होता है। वर्तमान में 7 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है भाई। अब बात करते हैं हम कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसका क्या कार्य होता है भाई, कानून के अनुसार शासन चलाना होता है। तो इसका हेड कौन होता है कार्यपालिका का, इसका हेड होता है राष्ट्रपति। ठीक है भाई, कौन होता है, राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, ठीक है भाई। उसके बाद कौन आ जाता है, प्रधानमंत्री, और उसके बाद आ जाता है मंत्रिपरिषद। ठीक है भाई। तो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन भी आ जाता है कि कार्यपालिका का हेड कौन होता है, तो आपको टिक करना है राष्ट्रपति। बट अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि कार्यपालिका का वास्तविक हेड कौन होता है, तो आपको टिक करना है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो आपको ये दोनों क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। अब बात कर लेते हैं न्यायपालिका के बारे में कि न्यायपालिका का क्या कार्य है। तो न्यायपालिका का कार्य मैंने आपको बताया था कि जो कानून बने हैं, विधायिका ने जो कानून बनाए हैं, उनका उल्लंघन करने वालों को सजा देना या उनका समाधान करना इसका कार्य है। न्यायपालिका में सबसे उच्च स्तर पर कौन होता है भाई, सर्वोच्च न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आता है आपका उच्च न्यायालय, इसको क्या बोलते हैं हम, हाई कोर्ट बोलते हैं। उसके बाद क्या आ जाता है हमारा, जिला न्यायालय, जिसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है भाई। यहां से एक क्वेश्चन आता है कि जो भारत में कितने उच्च न्यायालय है, तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय है भाई, वर्तमान में टोटल 25 है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में कितने कितने उच्च न्यायालय है, तो 25 उच्च न्यायालय है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो सरकार की संरचना है वो किस प्रकार से होती है। अगर आपको ये समझ में आया टॉपिक की जो सरकार होती है या शासन होता है उसकी संरचना किस प्रकार से होती है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।